Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पीटी 365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशेंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट पीटी 365। हेलो एस्पिरेंट्स, चलो हम अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पीटी, दैट इज़ आर्ट एंड कल्चर की पीटी 365। और इसमें हम अलग अलग टॉपिक्स पढ़ेंगे। या आप इंडेक्स देख सकते हैं हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ भी डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। जो जो आपको ऐसे काम का लगे आप उसको अपने हिसाब से स्पेसिफाई करते जाइएगा और हाईलाइटेड टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स एंड आर्किटेक्चर एंड अदर आर्किटेक्चर। तो चलो सबसे पहला टॉपिक है, एक सेकेंड, डीलिस्टिंग ऑफ मॉन्यूमेंट्स। तो न्यूज़ में क्यों आया है? द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंटेंड्स टू डीलिस्ट 18 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स आउट ऑफ 24 अनट्रेसेबल मॉन्यूमेंट्स। तो 24 अनट्रेसेबल मॉन्यूमेंट्स है, उसमें से एएसआई बोल रहा है कि हम 18 मॉन्यूमेंट्स को डीलिस्ट कर देंगे। तो ये मॉन्यूमेंट्स अनट्रेसेबल क्यों हुए थे? एज इट वॉज असेस्ड एज लैकिंग नेशनल इंपॉर्टेंस। नेशनल इंपॉर्टेंस नहीं था इनका उतना ज़्यादा, लैकिंग नेशनल इंपॉर्टेंस। Untraceable monuments were protected monuments under the ASI. Monuments facing delisting. तो कौन कौन से monuments के नाम लिखे हुए हैं? कोस मीनार हरियाणा में है, जो गुन्नर्स बुरकिल्स टॉम्ब झांसी में है, जो तेलिया नाला रून्स जो वाराणसी में है। फिर कोस मीनार आर मेडिवल इंडियन माइलस्टोन्स along the Grand Trunk Road in northern Indian subcontinent that were introduced by the 16th century ruler शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी ने इंट्रोड्यूस किया था ये। डिसीजन वॉज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो जो डीलिस्टिंग है ये किसके डिसीजन पे था? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के। अब हम एएसआई के बारे में पढ़ेंगे। एएसआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। जेनेसिस फाउंडेड इन 1861 बाय अलेक्जेंडर कुनिंगम। ये इंपॉर्टेंट नाम है, अलेक्जेंडर कुनिंगम, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी। अब ये मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है फॉर आर्कियोलॉजिकल रिसर्चेस, प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ द कल्चरल हेरिटेज। अब मैंडेट क्या है? रेगुलेट्स ऑल आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ इन द कंट्री एज पर द प्रोविजंस ऑफ अमारसार एक्ट। तो अमारसार एक्ट इंपॉर्टेंट है। क्या फुल फॉर्म है? एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 एंड एंटिक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972। इन चार्ज ऑफ प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, साइट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इंक्लूडिंग द वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी। अब डीलिस्टिंग ऑफ मॉन्यूमेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। Delisting means it will no longer receive conservation, protection and maintenance from the ASI in accordance with Section 35 of Amarsar Act 1958. Second, once delisted, regular construction and urbanization activities can take place in the area. The Act empowers the central government to declare whether an ancient or historical monument or archaeological site and remains have ceased to be of national importance. देर इज़ नो टर्म कॉल्ड मिसिंग मॉन्यूमेंट्स। तो अब जहाँ पे जैसे डीलिस्टिंग कर रहे हैं ना, डीलिस्टिंग हो रही है, बट मिसिंग मॉन्यूमेंट जैसा कोई टर्म नहीं है अमारसार एक्ट में। एंड द टर्म ओनली केम इन टू एग्जिस्टेंस एज इट वॉज यूज्ड बाय सीएजी ऑडिट टीम ऑन देयर रिपोर्ट। तो सीएजी की ऑडिट हुई थी, उसमें उन्होंने टर्म यूज़ किया था। अब हम बेसिक स्टैटिक पार्ट पढ़ते हैं, मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो उसमें दो आते हैं, एक डीम्ड होता है, एक डिक्लेयर्ड होता है। तो डीम्ड वाले में आते हैं। Under Section 3 of the Amarsar Act, it includes all ancient and historical monuments and archaeological sites and remains which have been declared by the। तो Section 3 of Amarsar Act के हिसाब से होता है डीम्ड वाले। तो कौन कौन से आते हैं उसमें? Ancient and historical monuments and archaeological sites and remains, Declaration of National Importance Act 1951। फिर होता है by Section 126 of States Reorganization Act 1956 to be of national importance। तो ये हुए डीम्ड। उसके बाद दूसरे होते हैं डिक्लेयर्ड। तो ये कौन से सेक्शन में होते हैं? सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 ऑफ अमारसार एक्ट, इट इंक्लूड्स एनी एंशियंट मॉन्यूमेंट और आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स विच इज़ डिक्लेयर्ड by central government through notification in the official gazette and not included in
सेक्शन 3, जो सेक्शन 3 में इंक्लूडेड नहीं है लेकिन डिक्लेयर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही किया है, ठीक है। अब लीगल फ्रेमवर्क पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 49, DPSP ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट्स to protect monuments and places and objects of national importance across the country. The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, Amarsar Act 1958, provides for preservation of ancient historical monuments, archaeological sites and remains of national importance, regulates archaeological excavation and protects sculpture, carvings, etc. Section 4 में क्या है? Empowers central government to declare monuments of national importance. फिर नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर स्टैब्लिश्ड बाय अमारसर अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट 2010. फिर फंक्शंस ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी क्या है? प्रोटेक्ट्स एंड प्रिजर्व्स मॉन्यूमेंट साइट्स बाय मेकिंग प्रोहिबिटेड एंड रेगुलेटेड एरियाज, ग्रांट्स परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन इन प्रोहिबिटेड रेगुलेटेड एरियाज नियर सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स. तो यहाँ पे अपना ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है, अमारसर एक्ट वाला, डीलिस्टिंग ऑफ मॉन्यूमेंट्स का. अब बेसिकली ना यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे PYQ पूछा गया है UPSC में, बट अपने CSE में नहीं है, दूसरे एग्ज़ाम में था, लेकिन हम वो PYQ डिस्कस करते हैं, ASI के ऊपर है, ठीक है. तो ASI के ऊपर क्वेश्चन मैं एक बार रीड करती हूँ. ये 2015 का क्वेश्चन है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. इट इज़ डायरेक्टली अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. ये फर्स्ट स्टेटमेंट है. सेकेंड स्टेटमेंट है द प्रोविजंस ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 गाइड ASI. और थर्ड है इट इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पूछा है, तो 1, 1 and 2, 2 and 3 एंड 1, 2 and 3. तब देखो इसमें अब भी अपन ने ये सब चीज़ पढ़ा है. थर्ड स्टेटमेंट तो गलत है, ये गवर्नमेंट एफिलिएटेड बॉडी है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, तो इसलिए इसमें क्या हुआ, 1 और 2 इसका राइट आंसर हो गया. आई होप यहाँ पे ये वाला PYQ आप सभी को समझ आया होगा. अब अपन मूव ऑन करते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, दैट इज़ नालंदा यूनिवर्सिटी. रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी इन राजगीर. तो कहाँ पे इनॉग्रेट किया है न्यू कैंपस को? राजगीर में. उसके बाद द न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी एनविसाज्ड एट द सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग इज ऑल्सो अ नेट ज़ीरो ग्रीन कैंपस. तो ये नेट ज़ीरो ग्रीन कैंपस भी है. इट इज़ लोकेटेड नियर द एंशियंट नालंदा रून्स एंड वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट. तो ये लीगल उससे बना हुआ है, नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010. द डिसीजन एट द सेकेंड ईस्ट एशिया समिट इन द फिलीपींस प्रोवाइडेड द बेसिस टू एस्टैब्लिश नालंदा यूनिवर्सिटी. अब नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ते. देखो ये डायग्राम देखो, नालंदा महाविहार बना हुआ है, ठीक है. अब ना एक बार ना जैसे ये महाविहार टर्म आया ना, उससे मुझे याद आया कि एक बार ना चैत्याज और विहार के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है. तो थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, 15 साल पुराना क्वेश्चन है. तो उसमें पूछा था कि चैत्य और विहार क्या होते हैं. तो चैत्य मतलब जहाँ वर्शिप होती है और विहार मतलब लोग जहाँ रहते हैं, ठीक है. अब अबाउट एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी. स्टैब्लिश किसने की थी? कुमारगुप्त वन ने स्टैब्लिश की थी 5th सेंचुरी CE में एंड रिमेन्ड अ सेंटर ऑफ लर्निंग टिल 12th सेंचुरी CE. आर्किटेक्चर. इट वॉज अ मोनास्टिक यूनिवर्सिटी. अब महाविहार रेसिडेंशियल एंड एजुकेशनल बिल्डिंग्स हैं यहाँ. इट ऑल्सो इंक्लूड्स स्तूपा, श्राइन्स एंड इंपॉर्टेंट आर्ट वर्क्स इन स्तूको, स्टोन एंड मेटल. अब एजुकेशनल एक्सीलेंस क्या है? मेजर डिसिप्लिन्स क्या क्या है? वेदास. थेरावाडा बुद्धिज्म मीन्स द वेद ऑफ एल्डर्स इन पाली. Mahayan Buddhism means greater vehicle in Sanskrit and Vajrayana Buddhism means form of Tantric Buddhism. Fine arts, medicine, astronomy, politics and war strategy. अब एडमिशन स्ट्रिक्टली बाय मेरिट, यहाँ पे मेरिट से होता है. एग्जाम्स वर कंडक्टेड बाय ट्रेन्ड गेट कीपर्स. लाइब्रेरी. धर्मगूंज और माउंटेन ऑफ ट्रूथ होल्डिंग ओवर 9 million बुक्स ओवर 9 floors. अब पैट्रॉन्स, इसके पैट्रॉन्स कौन कौन है? किंग हर्षवर्धन, ये इंपॉर्टेंट है. किंग हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज 7th century CE, पाला रूलर्स 8th to 12th century CE. It is said that great Ashoka gave offerings to Chaitya of Sariputra at Nalanda and erected a temple there. अब एक 1205 AD में डिस्ट्रॉय कर दी गई थी बाय टर्किश जनरल बख्तियार खलजी अंडर कुतुबुद्दीन आइबक. रीडिस्कवर्ड बाय सर फ्रांसिस बुचानन इन अर्ली 19th century. रिकॉग्निशन क्या है? द रून्स ऑफ नालंदा वर डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2016. ये इंपॉर्टेंट है, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया था इसको 2016 में. अब आते हैं इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ एट नालंदा. According to Pali Buddhist literature, Nalanda was visited by Buddha. Sariputra and Moggallana, 2 of the Buddha's chief disciples, hailed from the Nalanda region. According to Jaina text, Mahavira Vardhaman spent as many as 14 rainy seasons, जिसको अपन चातुर्मास बोलते हैं जैनों में, in Nalanda. Prominent teachers कौन कौन थे? अब आर्यभट्ट, नागार्जुना, दिन्नागा, धर्मपाला, अभयकारगुप्त, फिर नरोपा. तो आर्यभट्ट द रिनाउंड मैथमेटिशियन एंड इन्वेंटर ऑफ जीरो स्टडीड
एंड टॉट एट नालंदा। नागार्जुना का क्या है, एक महायाना फिलोसोफर थे। दिनागा क्या है, फाउंडर ऑफ स्कूल ऑफ लॉजिक। धर्मपाला ब्राह्मण स्कॉलर थे। अभय कारगुप्त अ रिनाउंड तांत्रिक प्रैक्टिशनर वो साइमल्टेनियसली अबोट ऑफ महाबोधि, नालंदा एंड विक्रमशिला मोनास्ट्रीज। तो ये तीनों जगह थे। नरोपा बिलोंग टू तांत्रिक lineages of Tibetan tradition and head of Nalanda in the years 1049 to 57. अब फॉरेन ट्रैवलर्स कौन कौन है, स्कॉलर्स फ्रॉम चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया। द चाइनीज स्कॉलर्स आई किंग एंड जुआंगजैंग विजिटेड नालंदा। अब कौन कौन से आई किंग एंड जुआंगजैंग विजिटेड नालंदा इन 7th century CE? जुआंगजैंग स्टडीड योग शास्त्र एट नालंदा अंडर चांसलर शीलभद्र, द हाइएस्ट अथॉरिटी इन योगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा। अब नेक्स्ट है आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ नालंदा, स्ट्रक्चर एंड लेआउट। तो बिल्ट इन कुशाना स्टाइल विथ सेल्स अराउंड कोर्टयार्ड अलोंग द नॉर्थ साउथ एक्सेस। विहाराज, वही जो भी अपन ने बोला ना, चैत्य क्या होते हैं, विहारा क्या होता है। तो चैत्य होते हैं टेम्पल और विहाराज होते हैं रेसिडेंशियल स्कॉलर बिल्डिंग्स। इंट्रोड्यूस क्विंशियल 5-fold फॉर्म इन चैत्याज इन्फ्लुएंसिंग रीजनल टेम्पल्स। अब आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, अर्लीस्ट प्लान्ड यूनिवर्सिटी है, इन्फ्लुएंस्ड बुद्धिस्ट आर्ट इन मलायन आर्किपेलेगो, नेपाल, म्यांमार एंड तिब्बत। एनेबल्ड ट्रांजिशन फ्रॉम महायान टू वज्रयान बुद्धिज्म थ्रू दिस आर्ट। अब स्कल्पचरल आर्ट ऑफ नालंदा महाविहारा। ओरिजिन, द स्कल्पचरल आर्ट ऑफ नालंदा इवॉल्व्ड फ्रॉम द बुद्धिस्ट गुप्ता आर्ट ऑफ सारनाथ। Depictions of crowned Buddhas occur commonly only after the 10th century. Synthesis क्या है, by the 9th century a blend of Sarnath Gupta idiom, local Bihar tradition and central Indian styles led to the distinctive Nalanda school of sculpture. Various Brahmanical images not conforming to the Sarnath style have also been found at Nalanda. अब नालंदा स्कूल ऑफ स्कल्पचर, स्टोन। तो क्या क्या यूज़ हुआ है, स्टोन यूज़ हुआ है। तो डिफाइंड बाय प्रीशियस फेशियल फीचर्स, 3-dimensional फॉर्म्स एंड डेलिकेट ऑर्नामेंटेशन। स्कल्पचर्स हैव डिटेल्ड ब्लैक स्लैब्स एंड मिनिमल क्राउडिंग। अब मेटल स्कल्पचर की बात करें तो 7th to 12th century का है, पार्ट ऑफ पाला पीरियड। इनिशियली फॉलोड गुप्ता ट्रेडिशंस फ्रॉम सारनाथ एंड मथुरा। अब अर्ली फेज में क्या है, महायान डीटीज लाइक मंजूश्री, अवलोकितेश्वरा। और लेटर फेज में क्या है, वज्रयान डीटीज। तो अर्ली फेज में कौन कौन से थे, मंजूश्री और अवलोकितेश्वरा। और लेटर फेज में थे वज्रयान डीटीज सच एज वज्र शारदा एंड खसार पाना। ठीक है, ये फोटोज़ देख सकते हो आप, स्टूको आर्ट ऑफ नालंदा महाविहारा। अब अदर बुद्धिस्ट सेंटर्स ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहले आते हैं तक्षशिला, लोकेटेड इन पाकिस्तान, डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर कुनिंगम। अभी हमने देखा था अलेक्जेंडर कुनिंगम ASI के पहले डायरेक्टर भी थे। इन द मिड 19th century, रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1980। नोटेड पीपल्स इंक्लूडेड ग्रामेरियन पाणिनि। तो यहाँ पे कौन कौन थे, पाणिनि जो ऑथर ऑफ अष्टाध्यायी है ना, वो यहाँ पे पढ़े थे। फिजिशियन जीविका एंड स्किल्ड एक्सपोनेंट ऑफ स्टेट क्राफ्ट चाणक्य। तो चाणक्य, पाणिनि और जीविका यहाँ पढ़े हैं, जीविका। अब विक्रमशिला आते, लोकेटेड नियर भागलपुर बिहार। इट वॉज स्टैब्लिश्ड बाय किंग धर्मपाला ऑफ पाला डायनेस्टी। अतिशा दीपांकरा, ऑल्सो नोन फॉर रिवाइविंग बुद्धिज्म इन तिब्बत, एंड वसुबंधु और द एल्यूमिनस ऑफ विक्रमशिला। तो ये लोग विक्रमशिला से एसोसिएटेड है। फिर आते उदांतापुरी, तो ये बिहार में लोकेटेड है, सेकेंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया। उदांतापुरी वॉज स्टैब्लिश्ड इन 8th century बाय पाला रूलर गोपाल वन। अब मैंने तिब्बतन स्कॉलर्स यहाँ पे पढ़े हुए हैं, तो किसने स्टैब्लिश की थी, गोपाला वन ने। नागार्जुनिकोंडा, नाउ लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, नेम्ड आफ्टर नागार्जुना, प्रोफाउंडर ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ शून्यवाद। तो जिन्होंने शून्यवाद स्टार्ट किया वो यहाँ पे थे, हु बिलोंग टू द महायान बुद्धिज्म। रत्नागिरी, कंसिडर्ड टू हैव रिवेल्ड नालंदा इज द सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, particularly in Mahayana and Tantrayana Buddhism. Together with other Buddhist sites, Lalitgiri and Udaygiri, Ratnagiri completes the set of diamond triangle of Buddhist centers in उड़ीसा। तो डायमंड ट्रायंगल में क्या क्या है, ललितगिरी, उदयगिरी एंड रत्नागिरी। ठीक है, उड़ीसा में। अब अदर्स, तो वलाभी गुजरात में है और जगादाला बांग्लादेश में, अभी बांग्लादेश में चला गया। आई होप ये समझ आया होगा आपको नालंदा वाला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज श्री जगन्नाथ टेम्पल। रत्न भंडार, द सेक्रेट ट्रेजरी ऑफ श्री जगन्नाथ भंडार पूरी रीओपनड आफ्टर 46 ईयर्स। तो 46 ईयर्स के बाद ये रीओपन हुई है। अब जगन्नाथ टेम्पल के बारे में देखते हैं। पूरी उड़ीसा में जो है वाइट पगोड़ा बोलते हैं जिसको। अब जगन्नाथ टेम्पल को क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, वाइट पगोड़ा। डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ, इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो लॉर्ड जगन्नाथ किसके इनकारनेशन है, लॉर्ड विष्णु के इनकारनेशन है। सिस्टर देवी सुभद्रा एंड एल्डर ब्रदर लॉर्ड बलभद्र। तो यहाँ पे तीनों है, लॉर्ड जगन्नाथ है, देवी सुभद्रा है उनकी बहन, और लॉर्ड बलभद्र है। द रत्न भंडार ऑल्सो हैड जेवल्स ऑफ होली ट्रिनिटी। बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ अनंत वर्मन चौदह गंगा देवा। तो अनंत वर्मन के टाइम बना था। द फाउंडर ऑफ गंगा डायनेस्टी, ईस्टर्न गंगाज बोलते थे जिनको, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ 12th century AD।
अब आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ श्री जगन्नाथ टेम्पल, तो सबसे पहले ये डायग्राम देख लो। यहाँ पे ऊपर रेखा देउल बना हुआ है, वहाँ पे कलश है, अमालक है, फिर भूमि है, अमाला है, राहपागा है, जनघा है, बरांडी है, जंघा है, फिर पिस्ता है। तो ये नीचे बाड़ा लिखा है, ऊपर गंडी लिखा है। फिर इधर पीढ़ा और घंटा, ठीक है, जगमोहन बोलते थे जिसको। अब आर्किटेक्चरल स्टाइल आ जाओ जो लिखा हुआ है, कलिंगा आर्किटेक्चर था ये। क्या किससे एसोसिएटेड था? कलिंगा आर्किटेक्चरल। अ डिस्टिंक्ट सब स्टाइल विद इन द नागरा स्टाइल एंड हैज़ 4 कंपोनेंट्स। तो विमाना और देउल, जिसको गर्भगृह बोलते थे, बिल्ट इन द स्टाइल ऑफ नागरा टाइप रेखा देउल, कैरेक्टराइज बाय कर्वी लीनियर, ये इंपॉर्टेंट है। कर्वी लीनियर टावर था, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, कर्वी लीनियर टावर नोन एज शिखर। अब जगमोहन, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पीढ़ा देउल। तो जो जगमोहन है वो पीढ़ा देउल के फॉर्म में है, ये देखो। इन विच शिखर हैज़ टायर्स ऑफ डिमिनिशिंग पीढ़ाज और प्लेटफॉर्म, तो ये टायर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे डिमिनिशिंग। फिर नाट मंडप, ऑडियंस और डांसिंग हॉल। फिर भोग मंडप, हॉल फॉर रेसिडरी ऑफरिंग्स। On both sides of the outer wall of main temple, figures of Vishnu, 4 on either sides, are carved with altogether depict 24 forms of Vishnus like Keshava, Madhava, Damodar, Narayana, etc. About Ratna Bhandar, located on the northern side of Jagmohan Assembly Hall of Temple, comprises of Bahar Bhandar, outer chamber, and Bhitar Bhandar, inner chamber. Additionally, Magji Laddu, Odisha's Dhenkanal district, ये important है, कौन सा लड्डू? Magji Laddu, one of the 56 भोग प्रसाद at Sri Jagannath Temple, गॉट GI टैग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, मगजी लड्डू। नेक्स्ट आते हैं हम विरूपक्ष टेम्पल। द विरूपक्ष टेम्पल्स पेविलियन और द शालू मंटप, क्या नाम है? सालू मंटप। विरूपक्ष टेम्पल का जो पेविलियन है, कोलैप्स्ड फॉलोइंग टोरेंशियल रेन्स। विरूपक्ष टेम्पल के बारे में पढ़ते हैं। टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विरूपक्ष पंपापति, पंपा क्योंकि वो लॉर्ड ऑफ पंपाज है ना, विरूपक्ष को लॉर्ड ऑफ पंपाज, तो पंपापति। अ फॉर्म ऑफ शिवा, तो ये किसके जैसे जगन्नाथ फॉर्म ऑफ विष्णु थे, ये क्या है? फॉर्म ऑफ शिवा है। एंड कंसर्ट ऑफ लोकल गॉडेस पंपा देवी। लोकेटेड एट हम्पी, कर्नाटका, विच वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगर एम्पायर। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी विच इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इट इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ द्रविड स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। कौन सा स्टाइल है? द्रविड स्टाइल। कैरेक्टराइज बाई इट्स ग्रैंड गोपुरम, विमान, इंट्रिकेट कार्विंग्स एंड पिलर्ड हॉल्स। Temple history. The Virupaksha temple was built over centuries with inscriptions suggesting that the eldest shrine was built in 740 CE by Chalukyan queen Lok Mahadevi. तो लोक महादेवी ने बनाया था to commemorate her husband's victory over the kings from the south. Pallavas, Chalukyas, Hoysalas and Cholas greatly contributed to the temple, but it was substantially enlarged with establishment of Vijayanagar Empire. Vijayanagara's Sangam kings transformed the shrine into a major religious monument and Tuluvas greatly expanded the empire. कृष्णदेव राय एक important ruler थे विजयनगर एम्पायर के. Constructed a hall in front of the main shrine to mark his accession. तो उन्होंने एक हॉल बनाया था. He also constructed the eastern गोपुरम. ठीक है, कौन से टेम्पल का ये बोला है अपन ने? विरूपक्ष टेम्पल का. Features of Dravid temple architecture. Garbhagriha has one of the smallest towers as it is usually द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द टेम्पल। तो जनरली क्या होता है, अपन नॉर्थ इंडिया में देखते हैं कि गर्भगृह का सबसे ऊंचा टावर होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि सबसे पुराना, सबसे पहले बना हुआ था, तो इसका स्मॉलेस्ट टावर होता है। टेम्पल इज एनक्लोज्ड विद इन अ कंपाउंड वॉल विद द एंट्रेंस गेटवे कॉल्ड गोपुरम। तो एंट्रेंस गेटवे होगा, देखो जैसे इसमें बना हुआ है गोपुरम, यहाँ से अंदर जाएंगे तो टेम्पल रहेगा। शेप ऑफ द मेन टेम्पल टावर नोन एज विमाना इज सिमिलर टू द स्टेप्ड पिरामिड। तो स्टेप्ड पिरामिड होते हैं दैट राइजेज ज्योमेट्रिकली रेदर देन कर्विंग शिखर ऑफ नागरा स्टाइल। तो नागरा स्टाइल में कर्विंग शिखर होता है, वो यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे स्टेप्ड पिरामिड होता है। मंडपा इज़ द एंट्रेंस टू द टेम्पल दैट इनकॉर्पोरेट स्पेस फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ वर्शिपर्स। तो मंडपा एंट्रेंस है और टू फैसिलिटेट म्यूजिक एंड डांस। फिर द्वारपालाज होते हैं, डोर कीपर्स, स्कल्पचर्स गार्डिंग द टेम्पल। अ लार्ज वाटर रिजर्वॉयर और अ टेम्पल टैंक इन द टेम्पल कंपाउंड। तो यहाँ पे वाटर रिजर्वॉयर भी होता है, ठीक है। फिर अदर स्कूल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, तो नागरा स्कूल होता है, दूसरा था द्रविड़ा स्कूल और तीसरा है विसारा स्टाइल। तो हमें तीनों पढ़ते बेसिकली ना, ये मेंस में आता है, प्रीलिम्स में कम आता है, मेंस में ज़्यादा पूछता है। तो पहले यहाँ पे डायग्राम देख लो नागरा स्टाइल में, कि ऊपर अमालक है, फिर एक्सिस मुंडी है, फिर शिखर है, फिर गर्भगृह है, फिर यहाँ बीच में आइडल रहते हैं। फिर यहाँ पे मंडपाज हैं, ये 3 अलग अलग जो बने हुए, फिर प्लिंथ है जिसके ऊपर ये है, ठीक है। फिर अदर स्कूल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में पहले नागरा पढ़ लेते हैं। तो पॉपुलर इन नदर्न इंडिया, बिल्ट ऑन अ स्टोन प्लेटफॉर्म। देखो यहाँ पे बना हुआ ना प्लिंथ, तो स्टोन प्लेटफॉर्म पे बना होता है विथ स्टेप्स लीडिंग अप टू इट। पंचायतन स्टाइल में होता है। हियर द मेन श्राइन इज बिल्ट ऑन अ रेक्टेंगुलर प्लिंथ
with 4 smaller subsidiary shrines at the 4 corners. There are no water tanks or reservoirs. ऊपर वाटर टैंक, मतलब ये जो साउथ इंडिया वाला था नागरा स्टाइल, उसमें वाटर टैंक था. 2 major characteristics of this style is crucified ground plan, square temple with number of graduated projections, rathakas in the middle of each face. Curvilinear tower होता है. Tower शिखरा gradually curving inwards and capped by spheroid slab with ribs around the ridge. A malak edge give the elevation. Example, Sun Temple in Modhera, Somnath Temple, etc. अब वे सारा स्टाइल. दिस स्टाइल हैज़ फीचर्स ऑफ बोथ नागरा एंड द्रविडियन स्टाइल. तो ये मिक्स है नागरा और द्रविड का. पैट्रोनाइज बाय चालुक्याज, राष्ट्रकूटाज एंड होयसालाज. डिपार्टिंग फ्रॉम द्रविडियन स्टाइल, इट डज नॉट हैव कवर्ड एम्बुलेटरी अराउंड सैंक्टम. एग्जाम्पल क्या है इसका? लार्ड खान टेम्पल एट अईहोल, टेम्पल्स एट बादामी एंड विरूपक्ष टेम्पल एट पट्टादकल. 3 हैं इसके. लार्ड खान टेम्पल एट अईहोल, टेम्पल्स एट बादामी एंड विरूपक्ष टेम्पल एट पट्टादकल. अब विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हमने ऊपर देखा ना कि विजयनगर, ये हमने विरूपक्ष टेम्पल जो पढ़ा, तो हम विजयनगर एम्पायर के बारे में देखेंगे. विरूपक्ष टेम्पल बनवाया किसने था? विजयनगर वालों ने. ठीक है, तो विजयनगर का हम PYQ में देखेंगे. चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डायनेस्टी कौन कौन सी थी इसमें. तो डायनेस्टी थी यहाँ पे संगमा डायनेस्टी, सुलुवा डायनेस्टी, टुलुवा डायनेस्टी और अराविडू डायनेस्टी. ठीक है, तो संगमा किसने इस्टेब्लिश की थी? हरिहर एंड बुक्का ने इस्टेब्लिश की थी. किसने इस्टेब्लिश की थी? हरिहर एंड बुक्का ने संगमा डायनेस्टी इस्टेब्लिश की थी. उसके बाद सुलुवा डायनेस्टी असेंडेड टू पावर आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ संगमा डायनेस्टी. विद टुलुवा डायनेस्टी अंडर देयर रूल द एम्पायर हैज़ रीच्ड इट्स जेनिथ. फिर ये टुलुवा डायनेस्टी से ही थे केडीआर, जिनको अपन कृष्णदेव राय बोलते हैं ना, केडीआर इसी से थे. अराविडू डायनेस्टी मार्क्ड बाय इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एक्सटर्नल प्रेशर्स. अब एक्सटेंट, पहले तो ईयर वाइज 1336 से 1646. अब एक्सटेंड था ड्यूरिंग द रूल ऑफ कृष्णदेव राय द लैंड बिटवीन तुंगभद्रा एंड कृष्णा, जिसको हम रायचूर दोआब बोलते हैं. तो रायचूर दोआब किसको बोलते हैं? तुंगभद्रा और कृष्णा के बीच के एरिया को. वॉज एक्वायर्ड 1512 में एंड द रूलर्स ऑफ ओडिशा वर सबड्यूडेड 1514 में एंड सीवियर डिफीट्स वर इन्फ्लिक्टेड ऑन द सुल्तान ऑफ बीजापुर. तो इनको भी हरा दिया गया था. पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था? अमारा नायका सिस्टम था. ये भी इंपॉर्टेंट है. अमारा नायका सिस्टम वर मिलिट्री कमांडर्स हु वर गिवन टेरिटरीज टू रूल बाय द राया. तो किंग इनको टेरिटरीज देते थे स्पेसिफिक, उसको ये रूल करते थे, उन्हीं को बोलते थे अमारा नायका. दे कलेक्टेड टैक्सेज एंड रिटेन्ड पार्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर पर्सनल यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ एलिफेंट्स एंड हॉर्सेज, मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल एंड इरीगेशन वर्क. अब ये ना PYQ में आया हुआ है डायरेक्टली यही कि अमारा नायका सिस्टम क्या होता है. तो ये क्या है? ये वाला मिलिट्री कमांडर वाला सिस्टम है और किस टाइम का है? विजयनगर टाइम का है. फिर अयंगार सिस्टम. अयंगार सिस्टम में क्या है? हेड 12 फंक्शनरीज. तो 12 फंक्शनरीज थे, कलेक्टिवली नोन एज अयंगार्स, were appointed by the government in each village and once allotted. The office became hereditary. ये इंपॉर्टेंट है. तो ये अयंगार का ऑफिस क्या था? हेरिडेटरी था. अब लैंड एडमिनिस्ट्रेशन. अमाराम एंड भंडारवाद were the land in possession of Amara Nayakas. The Nayakas engaged कनियालार for the cultivation of these land. तो कनियालार होते थे जो इन लैंड को कल्टिवेशन करते थे. द मान्याज एक इंपॉर्टेंट टर्म है. मान्याज वर द टैक्स फ्री लैंड्स गिवन टू टेम्पल्स. तो इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? नायकाज एंगेज करते थे कनियालार एक ग्रुप ऑफ पीपल थे फॉर कल्टिवेशन ऑफ दीज लैंड. फिर मान्यास क्या होते थे? टैक्स फ्री लैंड्स होते थे जो इनको दिया जाता था, जो लोगों को टैक्स फ्री लैंड्स गिवन टू टेम्पल्स. फिर आर्किटेक्चरल मार्वल्स. तो विरूपाक्ष टेम्पल, विट्ठल टेम्पल कॉम्प्लेक्स, हजारा रामास्वामी टेम्पल और हम्पी कॉम्प्लेक्स इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. अब लिटरेचर की बात करते तो अमुक्त माल्यदा, ये स्पेस क्राफ्ट पे वर्क है. अमुक्त माल्यदा स्टेट क्राफ्ट सॉरी. एंड जम्बावती कल्याणम जो संस्कृत में लिखा गया. अमुक्त माल्यदा किस में लिखा गया है? तेलुगु में. और जम्बावती कल्याणम संस्कृत में किसने लिखा है? कृष्णदेव राय ने. कृष्णदेव राय कोर्ट हैड अष्टदिग्गज, ठीक है, 8 स्कॉलर्स ऑफ डिफरेंट वोकेशन. तो ये ना पूरा जो है ना पूरा ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये पूरा विरूपाक्ष विजयनगर एम्पायर के बारे में. अब ना इसमें मैं 1-2 PYQ पढ़ रही हूँ आपको विजयनगर एम्पायर के बारे में, वो देखिएगा. हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर. तो ये तो अपन को पता है. इसमें ऑप्शन है हरिहर एंड बुक्का, राजा राय, राजेंद्र टू और कृष्णदेव राय. तो किसने फाउंड किया था? हरिहर एंड बुक्का ने फाउंड किया था, ये अपन को पता है. ठीक है. फिर एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, एक सेकेंड रुकिएगा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था. हाँ, ये क्वेश्चन है, who among the following rulers of Vijayanagar Empire constructed a large dam across Tungabhadra river? A canal cum aqueduct several kilometers from the river to the capital city.
तो इसमें ऑप्शन है देवराय 1, मल्लिकार्जुना, वीरा विजया एंड विरूपक्षा। तो ये ना मतलब ये अपन को पता नहीं है ज़्यादा, बट इसका आंसर है देवराय। ये अभी अभी क्वेश्चन में आया हुआ है 2022 में, ये जो नया वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें अपन ने जो भी पढ़ा नहीं है विजयनगर एम्पायर के बारे में, पूरे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आई होप ये समझ आया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज़ अदर टेम्पल्स इन आर्किटेक्चर इन न्यूज़। तो गांधी सरोवर और केदारनाथ टेम्पल। A massive avalanche hit the Gandhi Sarovar, also known as चोराबारी ताल, located near the केदारनाथ टेम्पल इन उत्तराखंड। तो कहाँ पे? चोराबारी ताल उत्तराखंड में, वहाँ पे एक massive avalanche आया है। अब गांधी सरोवर, ओरिजिनली नोन एज कांति सरोवर, originates from चोराबारी बमा ग्लेशियर। It is believed that at this lake Lord Shiva imparted the knowledge of yoga to the Saptarishis. केदारनाथ टेम्पल, तो वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स है डेडिकेटेड टू भगवान शिवा। अ पार्ट ऑफ 4 धाम सर्किट इन द स्टेट, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ठीक है। अब यहाँ पे ज्योतिर्लिंग्स इन इंडिया देख लो कहाँ कहाँ पे कौन कौन से, टोटल कितने हैं? 12 हैं। तो सबसे पहले महाकालेश्वर उज्जैन में, फिर ओमकारेश्वर खंडवा में, फिर नागेश्वरमा गुजरात में, सोमनाथ गुजरात में, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र में, भीमाशंकर पुणे महाराष्ट्र में, फिर रामेश्वरम तमिलनाडु में, मल्लिकार्जुना श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में, कृष्णेश्वर औरंगाबाद महाराष्ट्र में, फिर काशी विश्वनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में, वैद्यनाथ देवगढ़ झारखंड में और केदारनाथ उत्तराखंड में। ये हो गए 12 ज्योतिर्लिंगास। फिर नेक्स्ट टॉपिक है संगमेश्वर टेम्पल। संगमेश्वर टेम्पल सबमर्ज ड्यू टू फ्लडिंग इन कृष्णा रिवर। तो ये संगमेश्वर टेम्पल कहाँ पे है? कृष्णा रिवर के पास है। संगमेश्वर टेम्पल इन नांदयाल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश सबमर्जेस एनुअली इन द बैक वाटर्स ऑफ श्रीशैलम डैम। तो बैक वाटर्स हैं जो श्रीशैलम डैम के, उसमें एनुअली सबमर्ज हो जाता है। संगमेश्वर टेम्पल, इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। इट वॉज बिल्ड बाय चालुक्य डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? चालुक्य डायनेस्टी। ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स कृष्णा एंड भावांशी अलॉन्ग द 5 अदर ट्रिब्यूटरीज वेनी, तुंगा, भद्रा, भीमारथी एंड मालापहारिणी, हेंस द नेम संगमेश्वरा। तो इन सब रिवर के संगम पे बना हुआ है, इसलिए इसका नाम है संगमेश्वरा टेम्पल। अब अदर संगमेश्वरा टेम्पल्स इन इंडिया, श्री केतकी संगमेश्वरा स्वामी टेम्पल तेलंगाना, ठीक है। फिर संगमेश्वरा टेम्पल भवानी तमिलनाडु। फिर नेक्स्ट है संगमेश्वरा टेम्पल कर्नाटका। कहाँ पे? ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टादकल विच इज़ ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब नेक्स्ट हम आते हैं कामाख्या टेम्पल। कामाख्या टेम्पल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे अभी नहीं पूछा क्वेश्चन कुछ दिनों में, बट ये पूछता रहता है ये क्वेश्चन। तो अम्बुबाची मेला होता है। कौन सा मेला होता है? अम्बुबाची मेला एट कामाख्या टेम्पल इन आसाम। तो अम्बुबाची मेला PYQ है, ठीक है। द फेस्टिवल commemorates the yearly menstruation of God कामाख्या। कामाख्या टेम्पल लोकेटेड एट नीलाचल हिल्स, इसको बोलते हैं कामगिरी पे भी, ठीक है। रिकंस्ट्रक्टेड इन मिड 16th century by कूच डायनेस्टी। ओरिजिनली द टेम्पल वॉज डिस्ट्रॉयड बाय काला पहाड़। नीलाचल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज यूज्ड इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, ठीक है। आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या है? अपर बर्मा फ्रॉम द माइग्रेशन ऑफ ताइज मिक्सड विद पाला स्टाइल ऑफ बंगाल, लेटर इवोल्व्ड इनटू अहोम स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो अपर बर्मा और पाला स्टाइल ऑफ को दोनों को मिक्स करके अहोम स्टाइल बना था। इट इज़ वन ऑफ द 51 शक्ति श्राइन्स बिलीव टू बी द प्लेस वेयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ गॉडेस सती सेटल्ड। ये क्या है? सेंटर ऑफ तांत्रिक वर्शिप है। हियर द बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ आर्यन एंड नॉर आर्यन कम्युनिटीज कन्वर्ज, ठीक है। तो आई होप ये कामाख्या टेम्पल भी समझ आया होगा। नेक्स्ट है ज्योतिर्मठ और जोशीमठ। द सेंटर अप्रूव्ड द उत्तराखंड गवर्नमेंट्स प्रपोजल फॉर रीनेमिंग द जोशीमठ तहसील इन चामोली डिस्ट्रिक्ट टू ज्योतिर्मठ। तो अप्रूव कर दिया है। द रीनेमिंग वॉज ऑल्सो अप्रूव्ड फॉर कोशिया कुटोली तहसील इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट टू परगना श्री कैंची धाम, ठीक है। अब ज्योतिर्मठ के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ वन ऑफ द 4 कार्डिनल मठ स्टैब्लिश्ड बाय 8th century फिलोसोफर आदि शंकराचार्य अक्रॉस इंडिया टू प्रमोट अद्वैत वेदांता फिलोसॉफी। तो उसमें ये पूछता है आदि शंकराचार्य की कौन सी फिलोसॉफी है? तो कौन सी है? अद्वैतवाद। अद्वैत फिलोसॉफी क्या बोलती है? वर्जन ऑफ वेदांता ट्रांसलेटेड एज नॉन डुअलिज्म। According to it, Brahman, the ultimate transcendent, the immanent god of the later Vedas, appears as the separate world because of the creative energy, Maya. It is believed that Adi Shankaracharya performed penance in Jyotirmat under a tree known as Amar Kalpavriksha. It is also known as winter abode of Lord Badrinath. तो इसको ज्योतिर्मठ को क्या बोलते हैं? Winter abode of Lord Badrinath. It is the base camp for mountaineers attempting to climb Nanda Devi peak. तो जो नंदा देवी पीक जाते हैं उनके लिए बेस कैंप है। तो चलो हम ये वाले वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अगले वीडियो में आगे के टॉपिक्स को लेके।
आई होप आप सभी को ये सब समझ आया होगा। ये सब चीज़ें बार बार रिवाइज़ करते जाइएगा। ठीक है, चलो वंस अगेन थैंक यू।